हम इफ्तार कर रहे थे हम लोग सब बापूत से, बोला कि अब्बा हम दोनों 3 नंबर में है और मेरे लिए दुआ कीजिए। तो हम दोनों मियाँ बीवी से, उसकी अम्मी और हम सजदा में जाके गिर पड़े, अल्लाह से दुआ किए कि अल्लाह मेरे बेटा को कामयाबी कर दे। जिस टाइम बोला कि 2 नंबर में आ गए तब सजदा से सर उठाए, उसके बाद अल्लाह को शुक्रगुजार। 20 ओवर में मेहरबान 3 नंबर रैंक में था। ठीक है, हमको तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैं बार बार चेक किया कि ये ग्रुप वाला तो नहीं है, फिर देखा नहीं ये ग्रुप वाला नहीं, ये बिल्कुल ही जो होता है हाँ रैंक वाला जेन्युइन है 3 नंबर। तो मैं इसको का फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि आप ज़रा मोबाइल खोलें और अपना टीम देख लें, 3 नंबर में है। तो इनको पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर देखा तो अब खुशी का कितना कैसे इसका लत लगा आपको, आज करोड़पति बने पूरा जनवरी बताइए आप कैसे कैसे क्या हुआ? मैं लगभग 3 साल से ड्रीम 11 में मैच लगा रहा हूँ और खेल रहा हूँ। तो एक दिन मेरे वालिद साहब भी बताया कि बेटा इतना पैसा बर्बाद मत करो, पैसे मेहनत का होता है। तो अब डांटे भी। पूरे देश में आईपीएल का अभी जोर शोर चलना शुरू हो गया है और अभी आप लोग किसी को भी छोटा मत समझिएगा, क्योंकि आईपीएल शुरू हो चुका है। कब किसको करोड़पति बना देगा, कब किसको किस मुकाम पे खड़ा कर देगा, ये कहना नामुमकिन है। अभी हम लोग मौजूद हैं अमोर प्रखंड में, जहां पर देख सकते हैं, घर दिखाने का थोड़ा सा कोशिश करेंगे। ये देखिए घर है और ये किसी आम आदमी का घर नहीं है भाई, ये एक करोड़पति का घर है। और आप लोग आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि करोड़पति का घर ऐसा क्यों। ये अभी है, शायद 2-4 महीने के बाद यहाँ पर आपको बंगलो देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन फिलहाल वो करोड़पति बन चुका है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। आईपीएल का जो अभी टाइम चल रहा है और उसमें ड्रीम 11 का जो कॉम्बिनेशन बना दिया है, जिसको सट्टेबाजी भी कर सकते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा लड़का जो कि कहा जाए कि जिसको अभी तक मतलब पूरी दुनिया का कोई ज़्यादा ख्याल भी नहीं होगा, उन्होंने करोड़ रुपए जीत चुके हैं। रुपए बहुत ज़्यादा होता है, खास करके मिडिल क्लास फैमिली के लिए। जैसे कि आप लोग दिखाना चाहेंगे, इनका पूरा यहाँ परिवार बैठे हुए हैं और आप एक एक करके सबसे बात करेंगे और क्या कुछ खुशी है और कैसे ये पूरा ये जो एक मुकाम हासिल किया कैसे मिला है, और ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वही शख्स है मेहरबान जी, जो कि आज करोड़पति है। क्या कैसा लग रहा है करोड़पति बन के? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। करोड़पति बन के सिर्फ खुशी मिला कि थोड़ा सा एटीट्यूड भी आया है? नहीं, एटीट्यूड घमंड किस बात की नहीं आया है जी, बिल्कुल नहीं, जैसा था वैसे ही है। नहीं भाई, थोड़ा दिन जब आदमी के पास 2-4-10 लाख होता था गर्मी भर जाता। आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरूर और घमंड नहीं दिखाना चाहिए किसी को। नहीं है गुरूर। अच्छा एक बात बताइए कि कब से आप ये मतलब ड्रीम 11 खेल रहे थे और कैसे इसका लत लगा आपको, आज करोड़पति बने पूरा जनवरी बताइए आप कैसे कैसे क्या हुआ? मैं लगभग 3 साल से ड्रीम 11 में मैच लगा रहा हूँ और खेल रहा हूँ। तो एक दिन मेरे वालिद साहब भी बताया कि बेटा इतना पैसा बर्बाद मत करो, पैसे मेहनत का होता है। तो अब्बा डांटे भी, तो अब्बा से भी बोले कि बस आपकी दुआ चाहिए, एक ना एक दिन आपकी दुआ से हम कामयाब होंगे। और माँ से भी बोले थे, अम्मी और अब्बा हमारे लिए दुआ की और उनकी दुआ से हम आज कामयाब हैं। अच्छा एक बात बताइए, ड्रीम 11 खेलने के लिए जो आपके पास पैसे आते थे वो कहाँ से आते थे, कौन देते थे आपको? जी मैं पहले टीचर था, बच्चों को पढ़ा रहा था मदरसे में। पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर अब्बा के साथ लग गए खेती में हाथ बटाने के लिए, मैं खेती कर रहा था। अच्छा एक बात बताइए कि आप जो अभी ड्रीम 11 में 2 करोड़ जीते हैं, क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ फ्यूचर बनाना चाहते हैं इससे आप? अभी कुछ सोचा नहीं है। अब पैसे आने के बाद पैसे जो है सही रास्ते पर इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। पैसा अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आया है? नहीं, अभी प्रोसेस में है। अभी प्रोसेस में लगा हुआ, सब चीज़ डाल दिए हैं? जी हो गया सारा विड्रॉल सब। तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्लानिंग नहीं है अब तक कि क्या कुछ करना है नहीं करना है इससे? जी पहले मेरा मकसद था कि अगर मैं जीत जाऊंगा किसी न किसी दिन, तो हमारे बस्ती में या कहीं भी अगर गरीब या मिस्किन या कोई बेवा औरत अगर दिखे तो उनको कपड़ों से या पैसों से जहाँ तक होगा मैं इमदाद करने की कोशिश करूँगा। अच्छा अभी आपके वालिद साहब जो है किसान हैं, आपके भाई बड़े भाई भी हैं और आपके जैसे यहाँ जीजाजी बैठे हुए हैं, तो अब उन लोगों के लिए, अब वालिद साहब के लिए आप क्या सोचे हैं, वो उनको अब कैसी स्थिति और कैसा ज़िंदगी देना चाहिए आगे का? अब्बा के लिए तो सबसे पहले अच्छी ज़िंदगी देंगे और काफ़ी दिनों से बीमार हैं और यहाँ तक कि मैं इलाज अच्छा से अच्छा डॉक्टर के यहाँ कराऊँगा और मैं चाहूँगा कि मेरे अब्बा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अच्छे से आराम करे पूरी ज़िंदगी, ताकि कोई तकलीफ़ ना हो मेरे। अच्छा एक बात बताइए, आप टीचर भी रह चुके हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ड्रीम 11 कहीं ना कहीं सट्टेबाजी है, इसको आप प्रमोट करते हैं या नहीं करते हैं? जी मैं ये सट्टाबाजी तो है, लेकिन ज़्यादा आदत नहीं थी, मतलब 1-2 टीम कभी कभी लगा लेता था
देखिए, कहा भी जाता है कि ये चीज़ सट्टेबाजी है, इसको आप अपने स्तर से खेलिए, जितना अपने अंदर क्षमता हो उतना ही खेलिए, ज़्यादा पैसा भी बर्बाद नहीं करना, ये नहीं कि अपना घर बार बर्बाद कर देना है। ये छोटे बड़े भाई हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है भैया आपको? बहुत खुशी हो रहा है हम लोग को। अच्छा, आज मेरा भाई कामयाब हो गया 3 साल के बाद। अच्छा, क्या आपको अपने भाई पर भरोसा था कि अब वो कुछ कर पाएगा इस तरह का? हाँ, 1 साल पहले जो इसी रमज़ान में टीम जो लगाया मेरा भाई, तो इसी लास्ट ओवर में इसी तरह बच गया मेरा भाई। तो फिर 1 साल के बाद तब फिर मेरा भाई अभी कामयाब हुआ। 1 साल के बाद क्या लगता है कि ये जो मतलब रमजान का महीना है इनके लिए कहीं ना कहीं लकी है? हाँ, ये रमज़ान का महीना इसके लिए लकी है। और इस बार का तो ईद भी बेहतर बनेगा आप लोगों का? हाँ, बेहतर तो पहले से ही था, बेहतर और भी बनेगा। कि बेहतर इस बात का बनेगा कि जितना मतलब कि इस गांव में गरीब है सबको मेरा भाई मतलब कपड़ा और पैसा देने अच्छा, का सिर्फ मदद अपना ईद नहीं, गांव के जितने भी गरीब है सबका ईद बढ़िया करेगा। बनेगा। सबका ईद बढ़िया बनेगा। चलिए, बहुत बढ़िया सोच है इनके परिवार का। देखिए कि सिर्फ ये अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, इनका भाई का कहना है कि हम गरीब के जितने भी गांव के जितने भी विधवा महिला हैं उनका हम लोग मतलब मदद करेंगे, और उनका भाई कहना है कि अब सभी का ईद बेहतर बनेगा। इनके जीजाजी भी हैं जिन्होंने सबसे पहले इन्फॉर्म किया था। अच्छा, आप एक बात बताइए कि कैसे आपको इनका टीम देखने का मतलब जरूरी हो गया कि टीम देखने चले गए इसका आप? देखिए, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा। तो क्रिकेट से लगाव है, तो कोई भी मैच होता है तो हम लोग देखते हैं, और कभी कभार टीम भी लगा लेते हैं ड्रीम 11 में 1-2 कि क्या पता हम भी करोड़पति बन जाए। अच्छा। तो देखना पड़ता है कि इनाम में है कि इनाम से बाहर है। तो लास्ट ओवर में तो मैं देखा कि हम अपना स्कोर देख लेते हैं, शायद पैसा वापस आया होगा या नहीं। तो मैं देखा मेरा एक टीम में पैसे आया, 2 टीम बेकार हो गया। अच्छा। उसके बाद सोचा कि थोड़ा मेहरबान का भी देख लेते हैं क्या स्टेटस है। तो वो 19 ओवर में मेहरबान 3 नंबर रैंक में था। अच्छा, ठीक है, हमको तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैं बार बार चेक किया कि ये ग्रुप वाला तो नहीं है, फिर देखा नहीं, ये ग्रुप वाला नहीं, ये बिल्कुल ही जो होता है, हाँ, रैंक वाला जेन्युइन है 3 नंबर। तो मैं इसको फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि आप ज़रा मोबाइल खोलें और अपना टीम देख लें, 3 नंबर में है। तो इनको पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर देखा तो अब खुशी का कितना खुशी है आपको इसमें? ये बहुत खुशी की बात है अच्छा। कि कामयाब हुआ। अच्छा, एक जीजाजी का जो फितरत होता है साला के पास में थोड़ा सा हिस्सा लेने का, झगड़ा उगड़ा करने का, मुंह फुलाने का, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम कहेंगे भी नहीं किसी को। अच्छा। ये उनकी मेहनत का फल है, जो भी चीज मेहनत ही कहिए, पैसे लगाया है उन्होंने, लगाया 59 रुपए। अच्छा, बहुत दिन से खेल भी रहा था, वो उनके हैं, उनकी खुशी में जो है वो करे, हम उनकी खुशी में हमारा खुशी है। अच्छा, मतलब जो भी करे वो आप खुश हैं उनका। अच्छा, देखिए, मेहरबान जी के जो पिताजी जो मतलब सबसे मतलब जिनका सारा श्रेय जिनके ऊपर जाता है वो बैठे हुए हैं। चाचा, सबसे पहले बताइए कितना खुशी हो रहा है, और क्या लगता था कि आपका बेटा मतलब कुछ ऐसा कर पाएगा? अल्लाह का करम है कि मेरा बेटा आज इस मकाम तक पहुंचा है, तो इस बात से हम बहुत खुश हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुजार हैं हम। अच्छा, जो देश के और गांव के और जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं इस खेल को, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि सबका बच्चा ऐसे कामयाबी हो जाए, सब कामयाब हो जाए। लेकिन जुआ खेलना अच्छी बात है या खराब? नहीं, जुआ खेलना तो अच्छा नहीं है। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। नहीं। देखते हैं अक्सर जुआ में लोग बर्बाद हो जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, ऐसा आपके लड़का ऐसा कुछ करता था पहले, पैसा मतलब लेना कहीं से? नहीं, जुआबाजी तो कभी नहीं किया, इसी के चस्का था उसको खेलना, ये मोबाइल से खेलना। 1-2 टीम लगाता था, इसको डांटते भी हम थे कि पैसा बर्बाद नहीं करो बाबू, हम बीमार चल रहे हैं, घर को बचाओ। तो इन्होंने बड़ी मेहनत से कहाँ से पैसा ला करके किया, तो इसके लिए कामयाबी हो गया, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। देखिए, ये पूरे परिवार थे इनका, और इनसे बात करके लगा कि इनका परिवार का जो सोच है बहुत नेक है, और ऊपर वाला जो नेक दिल के इंसान रहते हैं उनके ऊपर ज़रूर मेहरबान होते हैं, और मेहरबान के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। और देख लीजिए, ये बेहतर परिवार है। और कुछ और कहना चाहेंगे चाचा? बोलिए। जिस टाइम हम इफ्तार कर रहे थे हम लोग सब बापूत से, बोला कि अब्बा हम दोनों 3 नंबर में है और मेरे लिए दुआ कीजिए। तो हम दोनों मियाँ बीवी से, उसकी अम्मी और हम सजदा में जाके गिर पड़े, अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह मेरे बेटा को कामयाबी कर दे। जिस टाइम बोला कि 2 नंबर में आ गए, तब सजदा से सर उठाए, उसके बाद अल्लाह को शुक्रगुजार किए, और उसके नाम से जो भी हमसे हुआ करे। अच्छा, मतलब जैसे ही पता लगा सबसे पहले वो आप ही को बताए? जी। देखिए, इसलिए कहता है माँ बाप का दुआ बहुत ज़्यादा काम आता है। माँ बाप को उन्होंने बताया, और लड़का बहुत नेक दिल है, क्योंकि उनका पहला मतलब जो अच्छा हाफिज कुरान भी है वो, और लड़का बहुत नेक दिल है। सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, गांव के जो अभी गरीब लोगों के विषय में भी उनके वो बताए, उनके भाई बताए, उनके पिताजी भी बोले, मतलब पूरा परिवार कहीं ना कहीं मतलब अच्छे परिवार है, और जो लोगों के विषय में भी सोचते हैं। इसलिए उनके बारे में ऊपर वाला खुदा कहिए खुद सोचे हैं, और इतना सोचे हैं कि अब कहने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन
कहीं ना कहीं ड्रीम 11 एक सट्टाबाजी है, इसको हम भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इनके परिवार की स्थिति दिखाना, इनको दिखाना। ये ड्रीम 11 को सपोर्ट करना नहीं या ड्रीम 11 को प्रमोट करना मेरा कोई भी मकसद नहीं है। इसलिए जो भी ड्रीम 11 को खेलेंगे वो अपना सोच समझ के खेलेंगे, अपने परिवार को बर्बाद ना करेंगे, अपने घर की स्थिति को देख के ही